जहां पर आपको बता दें कि लखीमपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। भीड़ ने किशोरी का शव रखकर प्रदर्शन किया है। वहीं आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला दो समुदायों से जुड़ा हुआ है और स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर लखीमपुर खीरी में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच चुका है। वहीं कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दरअसल ये पूरा मामला दो समुदायों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने दूसरे समुदाय के 4 लोगों को अब गिरफ्त में लिया है, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। संपूर्ण नगर में तनाव का माहौल बना हुआ है। आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद किशोरी ने आत्महत्या की थी और इसी के बाद आपको बता दें कि मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। पुलिस ने दूसरे समुदाय के 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। संपूर्ण नगर में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवध जायसवाल लखीमपुर खीरी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवध, देखिए ये जो मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह से युवती ने आत्महत्या की और उसके बाद अब परिजनों में भी आक्रोश है, क्या ज्यादा अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, जो आज ये घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी पुलिसिया लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जो किशोरी था, इसका जब शव घर में लटकते हुए कब मिला था, उसके बाद पीएम के बाद जब इसको परिजन घर लेके गए थे, तो यही मांग कर रहे थे कि जो आरोपी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको यानी फांसी की सजा दी जाए और बुलडोजर उनके घर पे चलाया जाए। लेकिन कल यानी देर शाम तक पुलिस उन परिजनों को समझाने बुझाने में नाकाम रही, जिसके चलते आज इस घटना को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस घटना में बताया जाता है कि 2 हफ्ते पहले जो दोनों पक्ष थे उसमें लड़की को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन इन लोगों ने जो पुलिसिया कार्रवाई की है, पुलिस ने ठोस कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना का आज अंजाम ना होता। आज की स्थिति यह है कि वहां पर बेहद तनावपूर्ण माहौल है और जो एक समुदाय है वो दूसरे समुदाय को यानी उसको मारने या पीटने पे जुटा है। हालात यह है कि वहां पर जो पत्रकारों को रोक दिया गया है, कवरेज करने के लिए रोक दिया गया और पुलिस कई थानों की पुलिस जो है मौके पर है। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि वहां जो लड़की पक्ष के जो परिजन आक्रोशित थे या उनके पक्ष में जो लोग खड़े थे, वहां पे आगजनी भी की है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना हो रही है और 24 घंटे पहले से परिजन जो है 100 को रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार प्रशासन कहाँ विफल हुआ, किस तरीके से विफलता पुलिस की सामने आई जो इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल अवध, देखिए जो ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जिसमें बताया भी जा रहा है अब कि कई थानों की पुलिस भी वहां पर स्थिति को संभालने के लिए बनी हुई है, क्योंकि दो समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है। जाहिर है कि इसमें पुलिस की मुस्तैदी बहुत बेहद जरूरी है। आगे परिजनों की ओर से क्या कुछ मांग की जा रही है? क्योंकि जो एक मांग प्रमुख तौर पर हमें सुनने को मिली है, उसमें ये बुलडोजर चलाने की मांग परिजनों की ओर से की जा रही है। देखो, परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें यानी फांसी की सजा दी जाए और उनके घर पे बुलडोजर चला जाए। इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि जब कुछ दिन पहले विवाद हुआ था तो पुलिस को इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, आरोपियों को जेल भेजना चाहिए था। और दूसरी बात, जब कल लड़की का जब शव जो था वो घर में लटकते हुए मिला तो परिजन आक्रोशित हो गए और परिजनों ने शव रखकर यही मांग कर रहे थे। तो पुलिस को कहीं ना कहीं देर शाम तक जो पुलिस थे, पुलिस के आला अधिकारियों को वहां मौके पे पहुंचना चाहिए था। पुलिस के जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं, कहीं ना कहीं परिजनों को समझाते बुझाते, लेकिन शायद यह करने में यानी जो प्रशासनिक जो बड़े अफसर थे वो नाकाम रहे। शायद इसी के चलते इस घटना का अंजाम हुआ। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि लखीमपुर खीरी में कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले मोहम्मदी क्षेत्र में ऐसा मामला प्रकाश में आया था, जहां एक पिता ने आरोप लगाया था कि उसको धर्मांतरण कराने के लिए, पूरा मामला जो इस तरीके से जोड़ के देखा जाए तो ये भी एक बात इसमें सामने से निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं लड़की को जो धर्मांतरण या लव जिहाद के चक्कर में फंसा कर उसका शोषण यानी करने की तैयारी थी, इसी को लेकर परिजन नाराज थे। तो ऐसे मामले लखीमपुर खीरी में प्रकाश में आते रहे, लेकिन पुलिसिया ठोस कार्रवाई
न करने के चलते शायद इस घटना का जो आज अंजाम हुआ है, जिस तरीके की आज इस घटना ये घटना जो स्थिति बनी है, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार पुलिस भी मानी जा रही है। बिल्कुल अवध, देखिए ये इस पूरे मामले में आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया और उसके बाद किशोरी ने ये कदम उठाया है। मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई और क्योंकि एक बच्ची की जान गई है इस पूरे हादसे में। जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि ये घटना का जो पृष्ठभूमि है आज से करीब कुछ दिनों पहले लिखी जाती है। एक समुदाय की लड़की थी, उसको दूसरे समुदाय के लोग जो एक युवक था उसके यानी उसने उसका वीडियो बनाया, स्टिल वीडियो बनाया। उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी थी, जब लड़की तब भी नहीं मानी तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वायरल करने से लड़की इतना क्षुब्ध हुई कि उसने कल जो थी वो अपने घर में कमरे में लटक कर उसने अपनी जान दे दी। और उसके बाद परिजनों का आक्रोश सातवें आसमान पर था। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब अश्लील लड़की का वीडियो बनाया गया था, जब उनको पुलिस को सूचना दी गई थी तो ये कोई ठोस कार्रवाई करती, कोई बड़ी कार्रवाई करती तो शायद लड़की इतना क्षुब्ध नहीं होती। तो लड़की जब क्षुब्ध हुई तो उसको लगा कि हमारी समाज में जो मानहानि हुई है, हमारा समाज में जीने का, क्योंकि एक लड़की पक्ष जो लड़की होती है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उसको समाज में, हिंदू धर्म में समाज में एक ढंग से जीना होता है ना। तो उसको लगा कि अब समाज में मेरी मान मर्यादा चली गई है, हमारे माता पिता की मान मर्यादा चली गई है, तो इससे वो आहत थी शायद, इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या कर ली, जब आत्महत्या कर ली तो परिजन आक्रोशित हो गए और परिजनों ने पीएम के बाद शव को जो था वो सड़क पर रख दिया। और ये मांग कर रहे थे कि जो आरोपी है उनके घर बुलडोजर चलाया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें फांसी की सजा दी। तो जब इस बात पे पुलिस प्रशासन उनको समझाने में नाकाम रहा, तब वो आज सुबह इस घटना का अंजाम हुआ। परिजन आक्रोशित हो गए और जो विपक्षी लोग थे, जो दूसरे समुदाय के लोग थे, उनके में जो दुकानें थी और मकान थे वो तोड़ने लगे। इस पर दोनों बच्चों में जमकर था। बिल्कुल अवध, देखिए एक लड़की के लिए बेहद शर्मनाक ये होता है पल जब इस तरह की ये जो घटना हुई है। अगर समय रहते इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती तो आज इस बच्ची की जान नहीं जाती और ये विवाद ना खड़ा होता। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की जो पुलिस प्रशासन के आला अफसर है, उनकी हालात यह है कि वो बड़ी घटनाओं पे सिर्फ एसी कमरों में बैठे रहते हैं और निकल कर नहीं जाते हैं। शायद बड़ी घटनाओं में जो बड़े अफसर हैं वो जब मौके पर पहुंचते हैं, लोगों को समझाते बुझाते हैं, कार्रवाई करने का आश्वासन देता है, तो कहीं ना कहीं जो परिजन होते हैं, जो पीड़ित पक्ष होता है, उसका गुस्सा शांत होता है। लेकिन इस मामले में इस तरीके की यही एक मामला नहीं, लखीमपुर खीरी में ऐसे पहले भी कई मामले आए हैं जो आला अफसर अपने कमरों से निकलकर घटनास्थल तक पहुंचने की जिम्मेदारी नहीं लेते, जबकि योगी आदित्यनाथ का ये जो आदेश है कि किसी भी घटना पर डीएम एसपी को मौके पर पहुंचना चाहिए और जो प्रशासन है उसको प्रशासनिक तौर पे समझा बुझाकर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लखीमपुर खीरी में ऐसा नहीं प्रतीक हो रहा है। ऐसी कई घटनाएं हुई है जहां जिले के कोई अफसर मौजूद नहीं रहे, जो आला अफसर पहुंचते, तो शायद ये ऐसी बड़ी घटना की पृष्ठभूमि न रची जा सकती। आज हालात यह है कि वहां पर पत्रकारों का कवरेज बंद कर दिया गया है। स्थिति है कि बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। वहां पे कई थानों की पुलिस फोर्स मंगाई गई है, पीएससी बल भी मंगाया गया है, जबकि दूर दूर तक मीडिया के कवरेज को रोक दिया गया है। तो हालात जो आज बने हैं इसके कहीं ना कहीं जो 80% कहा जाए तो पुलिस भी दोषी है।